अब क्रिया जो करते हैं, रात 4 बजे उठ के बैठ गए, अपनी धीरे धीरे क्रिया का अभ्यास करने लगा। पहला सोपान होता है स्थिर सुखमासनम। अपने आसन बिछा लिया, पद्मासन लगा लिया, सीधा होकर बैठ गए और आंख बंद कर लिया, हाथ जोड़ लिया, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आकुति देवहूति, कौन से? देवता परमात्मा जिन्होंने हमारे शरीर में निवास करते गए उनके साथ। और प्रसूति क्रिया शुरू कर दिया। महामुद्रा करना चाहिए। महामुद्रा क्या है? महान जो मुद्रा, हमारा सबसे प्यारा कौन सा चीज है? एक रास्ते में हाट से लौट रहे थे, देहाती लोग टोकरी में भर लिया था सामान, बाजार में बिक्री करके तेल, नमक, चावल, दावल सारे सामान खरीद के ला रहे थे और जा रहे थे। आपस में दोनों मित्र का चर्चा हो रहा था। कहते हैं तुम्हारे सबसे प्यारा कौन है? तो एक मित्र कहते हैं मेरे प्यारा है पत्नी। और कौन प्यारा है? पत्नी के बाद पुत्र प्यारा है। क्यों ना, पत्नी के कारण पुत्र मिला है। फिर क्या है प्यारा? ना पुत्र के बाद है पुत्र वधू प्यारा है। क्यों ना, पुत्र के कारण पुत्र वधू मिला है। फिर कौन प्यारा है? इसके बाद हमारे नाती प्यारा है, नातनी प्यारा है। क्यों ना, पुत्र के कारण, पुत्र वधू के कारण नाती मिले, नातनी मिले, ये प्यारा है। बोले नहीं नहीं, आपका कौन सा प्यारा है? तो दूसरे बताते गए मेरे संसार में कोई प्यारा नहीं है, सब कुछ प्यारा है हमारा शरीर के कारण। शरीर क्यों प्यारा है? न शरीर में परमात्मा जी रहते हैं इसलिए प्यारा है। परमात्मा जी निकल जाएंगे तो कोई किसी का प्यारा नहीं है। सब कह देंगे, कहेंगे जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, शमशान घाट में पहुंचा दो, जला दो। शरीर सबका प्यारा है। अतः प्यारा शरीर जब मिला, इससे आपको परम धाम जाना है। परम धाम के लिए आपको इंतजाम बनवाना है। अतः क्रिया करते समय पहले महान जो मुद्रा, महामुद्रा करने से अपने को शरीर का स्वस्थता मिलेगा, शरीर में उद्यम आएगा और मैं अलसपन हटा के उद्यमशील कर्मठ बनूंगा और भगवान के प्रति भक्ति करूंगा। इसी शरीर से मुझे परमात्मा के साथ मिलना है। शरीर फिर क्या करना है? जप करना है। जप क्या करना है? मंत्र जप करना है। मंत्र किसको कहते हैं? मन का त्राण जिससे होता है वही है मंत्र, वही है मंत्र। मन का त्राण, त्राण किससे? न बार बार जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला हमारा मन है। और मंत्र जप करते करते उसका शुद्धता हो जाता है और उसका स्वरूप बन जाता है। मैं आत्मा का स्वरूप हूँ, तत्तम यशी हो जाता है। इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? न प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार, प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, लेना देना, लेना देना। तो इसका विस्तार करना है। विस्तार कैसे होगा? ना प्राणायाम करते करते इसका विस्तार होगा। जो गुरु जी ने बताते गए उनको करने से आपको प्राण का आराम मिलेगा। प्राण स्थिर होने से स्थिर होगा मन। आत्मा में आत्मा करेंगे रमण। प्राण स्थिर हो जाने से मन स्थिर हो जाएगा और मन स्थिर हो जाने से आत्म दर्शन करने का सामर्थ्य आपको उसी में से मिल जाएगा। इसके बाद दर्शन मुद्रा।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुद्ध च। सारे द्वार को तुम रोधो, बंद करो, जिससे कोई भी आएगा कि बाड़ी खटखटाएगा और आपको पता नहीं चलेगा आप भीतर बैठे हैं। द्वार कितना है आपका शरीर में? नव द्वारे पुरे देगी नैव कुर्वन्न कारयन्। 9 द्वार वाला ये शरीर है। ऊपरी भाग में 7, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और मुंह, कितनी 7। और नीचे है 2 लिंगी और गुज्जे, कुल मिला के 9 नव द्वारे पुरे देगी। इसमें देहों में देही निवास करते गए। सारे द्वारों को तुम रूंध लो और भीतर बैठ जाओ। भीतर बैठ के तुम आंख बंद करके देखते रहो। श्री गीता जी में भगवान जी कहते हैं, अर्जुन सुनो, न तुमं शक्यसे द्रष्टु मन नैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। तुम अशक्य हो चमड़े के बने हुए आंखों से मुझे दर्शन करना, तब मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य आंख खोल देता हूँ, उनसे ही तुम मुझे देख सकोगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतएव आपको आंख बंद करके देखना है। आत्मदृष्टा तस्य विना अवरोधनम मन स्थिरा तस्य विना अनुचिंतनम प्राण स्थिरा तस्य बिना अवरोधनम। एक है आपका क्रिया। आखिरी तक 6 नंबर में कहते हैं तुम उनमें समाहित हो जाओ। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते। तमसा के अंधकार के पर पार में वही दिव्य ज्योतिर्मय धाम है, वहीं पर तुम्हारा परम धाम है, वहीं पर जाओ, उनमें समाहित हो जाओ।